रामचंद्र की जय। देखिए भगवान दशरथ जी ने और जनक जी का एक दूसरे का अथाह प्रेम देख करके और विवाह का इतना आनंद देख के दोनों समधी अत्यंत हर्षित हैं। उन्होंने अब विदाई की रस्म होने वाली है। अब देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह की ऐसी विधि की गई जिसे उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। चारों राजकुमार भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम सबकी उसी विधि से विवाह हुआ और बहुत से कंबल वस्त्र भांति भांति के विचित्र रेशमी वस्त्र जो थोड़ी कीमत के नहीं थे बहुत बहुमूल्य रत्नों के साथ हाथी घोड़े दास दासियां गहने सजी हुई कामधेनु गायें घोड़े हाथी सब राजा जनक ने दशरथ को दिए स्वेच्छा से और अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो साम्राज्य वाले राजा थे। अथाह धन दौलत दे करके उन्होंने सीता जी को विदा करने की सब प्रयास काम हो रहा है। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिरहा गए। लोकपाल भी देख कर के घबरा गए इस धन संपत्ति को देखकर। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर जनक जी का प्रसन्नचित उनका स्वागत किया। सब लोगों का हाथ जोड़कर सारी बारात का उन्होंने स्वागत किया और प्रसन्नचित होकर सबका सम्मान किया। और फिर उसके बाद हाथ जोड़कर बारातियों का सम्मान करते हुए कुछ कोमल बाणी में बोले। उन्होंने राजा जनक ने बोले कि आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड लाड के साथ मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि हे देवता साधु तो भाव ही चाहते हैं वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्व काम महामुनियों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। उन्होंने इतना स्वागत करने के बाद भी कहा कि जैसे एक समुद्र अथाह जल से भरा होता है उसे एक अंजलि जल देने से क्या उसको कुछ संतुष्टि मिलती है। उसी प्रकार हमने जो भी आपकी सेवा की उसे आप स्वीकार करें। कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशला राय सो। उन्होंने जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राज पाठ सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए सेवक की समझिए। उन्होंने उन लोगों से कहा बारातियों से